वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं इन द लॉस्ट लैंड। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि दुनिया काफी बदल चुकी है। चारों ओर सूखा और बदहाली छाई हुई है। अर्थ में अजीब अजीब तरह के क्रिएचर्स रहने लगे हैं। दुनिया भर के लोग जो बचे कुछ हैं वो सिर्फ एक ही सिटी में रहते हैं। और बहुत वक्त पहले लॉस्ट लैंड से एलिस नाम की विच भी यहाँ पर आ गई थी, जिसे आज हम फांसी के फंदे से लटकते हुए देखते हैं। दरअसल उसे चर्च वाले जान से मारना चाहते हैं, क्योंकि ईसाई धर्म में विच क्राफ्ट पाप है। साथ ही ऐसा कहा जाता है कि विच से आप कुछ भी खरीद सकते हैं। हालांकि उसके भी अपने कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, मगर फिर भी लोग विच की हेल्प लेने जाते ही हैं। और वही लोग चर्च की बात नहीं मानते, क्योंकि वो अनपढ़ हैं। जिसपे विच कहती है कि मेरे पास अमीर गरीब सभी तरह के लोग आते हैं, मगर वो सारे बेसब्र होते हैं। अपनी इच्छाओं को वो तुरंत ही पूरा करना चाहते हैं और मैं किसी को मना नहीं कर पाती। जिसपे चर्च की हेड स्टाफ मैरी कहती है कि हमारे किंग और चर्च के आदेश अनुसार तुम्हें मौत की सजा सुनाई गई है। कहते हुए वो विच के पैरों तले से क्रूसीफिक्स हटा देती है, जिससे विच तड़पने लगती है। और उस वक्त उसे अपने गुनाहों के लिए पश्चाताप करने को कहकर मैरी अपने सोल्जर्स के साथ वहां से जाने लगती है। मगर दोस्तों, एक सोल्जर गलती से विच की आंखों में देख लेता है, जिससे विच तुरंत ही उसे अपने वश में कर लेती है। अब उस सोल्जर को ऐसा महसूस होता है जैसे वो खुद ही फांसी के फंदे से लटका हुआ है। इसीलिए वो अपने पॉकेट से गन निकाल कर रस्सी पे शूट कर देता है, जिससे वो जमीन पे गिर जाता है। और तभी उसकी ओर विच आती है, तो वो उसे भी शूट करके मार डालता है। मगर ये सिर्फ उसका इल्यूजन होता है। रियलिटी में तो उसने अपनी नहीं बल्कि विच की रस्सी पे गोली मारकर उसे फांसी से बचा लिया था। और उसकी ओर दौड़ते हुए विच नहीं बल्कि उसका ही एक साथी सोल्जर आया था, जिसे उसने विच समझकर शूट करके मार डाला। ये सब देखकर मैरी उस सोल्जर के पास आती है। वो उससे पूछता है ये मेरे साथ हो क्या रहा है। तो मैरी कहती है तुम विच के गुलाम बन चुके हो, इसलिए तुम अब हमारे किसी काम के नहीं। कहते कहते वो उस सोल्जर का गला काट कर उसे भी मार डालती है। इसके बाद मैरी और बाकी के बचे सोल्जर विच को ढूंढने लगते हैं, मगर विच तो एक एक करके सारे सोल्जर्स को मार देती है। फिर आखिर में वो मैरी को उसी के फांसी के फंदे पे लटकाकर चली जाती है। अगर मैरी जरा सी भी हिली और उसके पैरों के नीचे से वो स्लिप हुआ तो उसकी मौत हो जाएगी। फिर एक रात की बात है दोस्तों, विच के महल में कैप्टन जेरिस क्वीन के साथ आता है। विच कहती है ऐसी क्या बात हुई जो क्वीन को हमारे पास आना पड़ा। तो क्वीन कहती है ऐसा कहा जाता है कि तुम कुछ कीमत के बदले लोगों की विशेष पूरी करती हो, तो मेरी भी एक विश है और उसके बदले मैं तुम्हें अच्छी खासी कीमत भी दूंगी। ये कहकर वो कैप्टन जेरिस और बाकी के सोल्जर्स को बाहर जाने का ऑर्डर दे देती है। फिर वो अकेले में विच से कहती है मुझे शेप शिफ्टर बनना है, इसके लिए मैं तुम्हें ये अपनी नायाब हार दूंगी। जिसपे विच पूछती है कि आप श्योर हैं, क्योंकि विश पूरी होने के बाद आपको पछतावा भी हो सकता है, ध्यान रखना इस बात का। पर क्वीन तो इरादा करके ही आई थी कि अब वो पीछे नहीं हटने वाली। तो ये जानने के बाद विच कहती है मैं एक हंटर हायर करूंगी, जिसके साथ मैं लॉस्ट लैंड में जाऊंगी और वहाँ शेप शिफ्टर को ढूंढ कर लाऊंगी। फिर उसकी पावर्स को तुम्हारे अंदर डाल दूंगी। बताओ, मगर हाँ, इसके लिए मुझे फुल मून तक का टाइम चाहिए होगा। अभी फुल मून होने में 6 दिन बाकी है। तो अब क्वीन के वहाँ से जाने के बाद जो विच है ना अपने हथियार तैयार कर रही होती है, तभी वहाँ पर कैप्टन जेरिस आ जाता है, जो कि अपने साथ एक नया वॉच लेकर आया होता है। वो कहता है कि मुझे भी अपनी एक विश पूरी करवानी है। दरअसल मैं चाहता हूँ कि क्वीन की विश कभी भी पूरी ना हो। अब इस पे विच कहती है तुम क्वीन को धोखा देना चाहते हो ना। तो जेरिस कहता है कि नहीं, दरअसल हमारी क्वीन को पता ही नहीं है कि वो क्या करने जा रही है। ये चीज खुद उनके लिए सही नहीं है, पर ये बात अभी भी उनके समझ में नहीं आ रही है। पर मैं कैप्टन हूँ, मेरा काम ही है क्वीन की हिफाजत करना, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि एंड में क्वीन की विश पूरी ना हो। और मैंने ये भी सुना है कि आप किसी को भी ना नहीं करती विश के लिए, इसीलिए विच जेरिस की भी विश पूरी करने को तैयार हो जाती है। फिर जेरिस के वहां से जाने के बाद विच अपना कुछ तो काला जादू करती है, जिससे वो खुद हवा में फ्लोट करने लगती है। साथ ही उसके आसपास की चीजें भी दोस्तों हवा में उड़ जाती हैं। एंड तब विच को एक विजन आता है, जिसमें वरवुल्फ की आवाज गूंज रही होती है और कुछ लोग एक रिवर को पार कर रहे होते हैं। उस रिवर में ढेर सारे इंसानी खोपड़ी पड़े होते हैं। तभी वो वरवुल्फ अचानक से उन लोगों पे हमला करके उन्हें मार डालता है, जबकि उनके पास ढेर सारे हथियार भी थे। पर वरवुल्फ के आगे कोई हथियार काम नहीं करता, जिससे विच थोड़ा घबरा जाती है। हालांकि ये सब उसके विजन में आता है। दूसरी ओर राजमहल में किंग पे क्वीन गुस्सा हो रही होती है, क्योंकि किंग ने आज फिर से पैड गीला कर दिया सुसु करके। तो क्वीन कहती है आपसे एक बैल नहीं बजाई जाती सर्वेंट्स को बुलाने के लिए। फिर क्वीन खुद ही बैल बजाकर सर्वेंट्स को बुला लेती है। दरअसल क्या है दोस्तों कि किंग अपनी मौत की कगार पर है। वो अपने बेड से उठ तक नहीं पाता, जबकि उसने शादी कर रखी है जवान लड़की से, जिसकी वो किसी तरह की नीड पूरी नहीं कर पाता। इसी वजह से क्वीन हमेशा उससे चिड़चिड़ी रहती है। हाँ, जो क्वीन है ना, उसका पास्ट में बोयस नाम के एक आदमी से अफेयर भी था, पर वो उसे छोड़कर चला गया था। उसको क्वीन आज भी वैसे मिस करती है। अब प्रेजेंट में विच जाती है एक पब में, जहाँ वो बोयस से मिलती है और कहती है कि मैंने सुना है कि तुम हंटर हो जो लॉस्ट लैंड्स में ट्रेवल किया करते हो। तो बोयस भी थोड़ा कड़कर कहता है कि मैं यहाँ पर कार्ड खेलने आया हूँ, ना कि किसी से बात करने को। तो अब उसे खुश करने के लिए
विच पहले बॉयस के साथ कार्ड खेलती है जिसमें वो बॉयस को हरा भी देती है। फिर वो उससे बात करती है तो बॉयस कहता है मैं बहुत ही महंगा हंटर हूँ, मुझे अफोर्ड कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं। विच कहती है नहीं नहीं तुम उसकी चिंता मत करो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए बहुत पैसे हैं। तब बॉयस कहता है कि इस शहर की चार दीवारी के बाहर बहुत खतरा है, वहाँ कोई कानून काम नहीं करता, इसलिए तुम इस शहर में चाहे कितनी ही शक्तिशाली क्यों ना हो मगर लॉस्ट लैंड में तुम्हारा नामो निशान तक मिट सकता है, याद रखना इस बात को। विच भी कहती ठीक है फिर एक डील करते हैं, अगर मैं लॉस्ट लैंड में कमजोर पड़ी तो तुम मुझे छोड़कर आगे बढ़ जाना और अगर तुम कमजोर पड़ गए तो मैं भी ऐसा ही करूंगी। अब ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि यहाँ चर्च के लोग आ जाते हैं विच पे हमला करने के लिए। तब ये दोनों मिलकर चर्च के लोगों से फाइट भी करते हैं और यहाँ पर हम बॉयस के स्पेशल हथियार को देखते हैं। उसके पास दो मुआ सांप होता है जो कि उड़ उड़ के बॉयस के दुश्मनों को काट कर मार डालता है। पर दोस्तों मैरी जिसे विच उस समय फांसी पर लटका कर चली गई थी वो अब आजाद हो चुकी थी। वो बॉयस के दो मुंह सांप को तलवार से टुकड़ों में काट देती है, पर अब तक में विच और बॉयस वहां से जा भी चुके थे। तो मैरी उन्हें ढूंढने का फिर ऑर्डर देती है। इसके बाद मैरी सारी बात जाकर फादर को बताती है। फादर कहते हैं कि तुम्हें उस विच ने क्रॉस पे जिंदगी और मौत के बीच लटकते हुए छोड़कर चर्च का मजाक बनाया था, हमें उस विच को किसी भी हाल में जान से मारना ही होगा। और तब मैरी फादर के सामने एक ओल्ड लेडी को पेश करती है जिसके विच के साथ अच्छे ताल्लुकात होते हैं। उस ओल्ड लेडी को मार पीट कर वो अपना मुंह खोलती है कि क्वीन और कैप्टन अपनी विश लेकर विच के पास आए थे। अब ये जानने के बाद फादर कहने लगते हैं कि अगर ऐसा है तो फिर क्वीन को भी माफ नहीं किया जाएगा। दूसरी ओर हम विच को सोए हुए देखते हैं। तभी बॉयस एक नाइफ लेकर उसके नजदीक आता है और अचानक विच जाकर बॉयस के गले पे नाइफ लगा देती है। और तब बॉयस कहता है कि तुम्हें पता है एक चालाक हंटर भी ना बीच में ही अपने मास्टर को मारकर अपना पैसा ले लेता है। फिर वो एकदम से विच के पास पड़े एक कीड़े को चाकू से स्टैप कर देता है और फिर कहता है कि मैं चालाक हंटर नहीं हूं। पर यानी दोस्तों एक पल को हमें ऐसा लगा कि जैसे बॉयस विच को मारकर काम खत्म होने से पहले ही पैसा लेकर भागना चाह रहा है, मगर फिर हमें रियलाइज होता है कि ऐसी बात नहीं है, वो तो उस जहरीले कीड़े को मारकर विच की जान बचा रहा था, है ना। अब अगले दिन ये दोनों अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं और पहुंच जाते हैं रोस एंड मारा के ठिकाने पे। रोस एंड मारा भाई बहन है दोस्तों, साथ ही इनकी बॉयस से पुरानी जान पहचान भी है। तो आज की रात ये इन्हीं के ठिकाने पे बिताने का फैसला करते हैं। साथ ही रात में बॉयस और मारा इंटीमेट भी होते हैं, जिसके बाद मारा उससे कहती है क्या अगली बार तुमसे मिलने के लिए मुझे एक और साल का इंतजार करना होगा। तो बॉयस भी बस इतना कहता है कि जिंदा रहा तो जरूर मुलाकात होगी। मारा भी कहती है तुम हमेशा आते जाते हो पर मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानती, तुम कहाँ के हो क्या करते हो। फिर अगले दिन बॉयस विच के साथ यहाँ से निकलता है और निकलते निकलते कहता है कि ये आखिरी फ्रेंडली चेहरा था जो हमने देखा, इसके बाद यहाँ से सिर्फ खतरा ही खतरा होगा। तभी विच की नजर एक डायनासोर के कंकाल पर पड़ती है जिसे कौवा खा रहा होता है। दूसरी ओर फादर से क्वीन पूछती है कि आपके लोग बिना परमिशन के किंगडम की ट्रेन को लेकर कहाँ चले गए। तो फादर बताते हैं कि वो विच को पकड़ने गए हैं, विच क्राफ्ट हमारे यहाँ बैन है, इसलिए विच और उसको मारने वालों को माफ नहीं किया जा सकता। और माफ कीजिएगा क्वीन, क्योंकि आपकी चीटिंग की खबर किंगडम में फैल चुकी है। क्वीन कहती है ये सब सिर्फ अफवाह है। फादर कहते हैं कि बिना आग का धुआं नहीं निकलता, समझे आप। और इसके बाद फादर मैरी से कहता है कि किंग अपनी मौत की उल्टी गिनती गिन रहे हैं, क्वीन उनके लिए लॉयल नहीं है, साथ ही उनकी कोई वारिस भी नहीं है, इसलिए जल्दी किंगडम में अब नया सवेरा होने वाला है, सब कुछ नया। अब आगे हम चर्च के सोल्जर्स को रॉस को चेन से लटका कर उसकी पिटाई करते हुए देखते हैं दोस्तों। इतना मार खाने के बाद भी रॉस अपना मुंह नहीं खोल रहा होता है, इसलिए उसके मुंह को आग से जलाया जाने लगता है। ये दिल दहलाने वाला नजारा मारा से देखा नहीं जाता और वो बता देती है कि वो लोग स्कल रिवर की ओर गए हुए हैं। जिसके बाद मारा को तो उम्मीद थी कि हमें छोड़ दिया जाएगा, मगर मैरी ऑर्डर देती है कि इस जगह को आग लगा दो। अब तक दोस्तों फुल मून में सिर्फ 3 दिन बचे होते हैं। तो रास्ते में बॉयस अपने एक साइरस नाम के फ्रेंड के यहाँ रुकने का मन बनाता है, मगर उसके ठिकाने के अंदर जाने पर वो शॉक हो जाता है क्योंकि वहाँ पे साइरस की लाश लटक रही होती है। किसी ने कुछ देर पहले साइरस को मौत के घाट उतार दिया। तभी विच को यहाँ किसी और के होने का भी एहसास होता है और ये कोई और नहीं बल्कि मैरी और उसके सोल्जर्स हैं दोस्तों, जिन्होंने अब अपनी आंखों पे ग्लासेस पहन के रखे हुए हैं ताकि विच उन्हें अपने वश में न कर पाए। मैरी बॉयस से कहती है कि अच्छा तो तुम ही हो वो फेमस हंटर जो पैसों के लिए विच का साथ दे रहे हो। वैसे विच के ऊपर इनाम भी रखा गया है चर्च की ओर से, अगर तुम इसे हमारे हवाले कर दो तो इनाम की धनराशि तुम्हें ही मिलेगी। बॉयस कहता है कि देखिए इन्होंने मुझे पहले हायर किया था, इसलिए मैं इनके साथ विश्वासघात तो नहीं कर सकता। हैरी कहती है अच्छा तो तुम बड़े खुददार हो, चलो अब मैं तुम्हें एक दूसरा ऑप्शन देती हूँ, या तो तुम इसे हमारे हवाले कर दो या फिर तुम इसके साथ मौत को गले लगा लो। तब भी बॉयस हार नहीं मानता और वो लोग मारा को पेश करते हैं वहाँ पर इसके बाद, जो कि बहुत ही जख्मी होती है। ये देखकर बॉयस कहता है कि तुम लोग तो चर्च के लोग हो ना, तुम गॉड पे बिलीव करते हो, आखिर गॉड के बंदे किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। मैरी कहती है तुम सोच भी नहीं सकते कि हम क्या क्या कर सकते हैं। इसके बाद वो मारा को
शूट कर देती है और ये देखकर बॉयस अपने गन निकाल कर उन्हें शूट करने लगता है। इतने में विच भी एक गार्ड की गन छीनकर बाकी गार्ड्स को शूट करने लगती है। तब और भी ढेर सारे गार्ड सामने आ जाते हैं जो अभी तक छुपे हुए थे। वो सब मिलकर विच और बॉयस पे हमला करते हैं। गार्ड्स तो कम होने का नाम ही नहीं लेते। जितने लोगों को ये मार रहे थे उससे 2 गुने इन पे हमला कर रहे होते हैं, जिस वजह से बॉयस कहता है कि हमें यहाँ रुककर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना होगा, हमें भागना होगा। और जब ये दोनों भागने लगते हैं तब भी गार्ड्स इनका पीछा नहीं छोड़ते और तब किसी तरह ये दोनों एक खटारा बस पे चढ़ते हैं। इस बस को साइरस केबल कार की तरह यूज किया करता था, तो इसी केबल कार की मदद से ये दोनों लंबी गहरी खाई को पार कर रहे होते हैं। साथ ही कुछ गार्ड्स इस बस के अंदर भी घुस आए थे, तो ये उनसे फाइट करके उनको नीचे खाई में फेंकते जाते हैं। ये देखकर मैरी कुछ गार्ड्स को ऑर्डर देती है कि केबल ही काट दो, पर अभी तक आधे से ज्यादा रास्ता कवर हो चुका था, इसलिए केबल काटने के बाद बस पहाड़ी पे लटक जाती है और उस साइड की वायर भी धीरे धीरे टूटने लगती है। तो विच जल्दी से बस से निकलकर पहाड़ पे अपने हाथों की मदद से चढ़ने लगती है। वहीं बॉयस अभी भी बस में होता है और वो वायर किसी भी पल टूट सकती है, लेकिन शुक्र है वायर बॉयस की बस से निकलने के बाद ही टूटती है, जिसके बाद बस तो नीचे खाई में गिर जाती है। वहीं बॉयस भी धीरे धीरे करके पहाड़ पे चढ़ने लगता है। तो मैरी अपनी आंखों से सनग्लासेस हटाती है और स्नाइपर से बॉयस को शूट करती है, जिसमें एक गोली तो बॉयस को लग जाती है, पर जैसे ही वो दूसरी बार फायर करने वाली होती है तो ग्लासेस ना होने की वजह से विच उसे कंट्रोल कर लेती है और फिर मैरी को थोड़ी देर के लिए दिखाई देना ही बंद हो जाता है। तब तक में विच बॉयस को भी ऊपर तान कर आगे निकल जाती है, पर केबल कट करने की वजह से अब मैरी और उसके आदमियों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना होगा उसे पार करने के लिए। तो अब रात होने पे विच और बॉयस एक जगह पे लकड़ी जलाकर रुकते हैं। यहाँ बॉयस विच का शुक्र अदा भी करता है कि आपने मेरी जान बचाई। इसके बाद वो अपने कंधे पे लगी गोली खुद ही निकालने लगता है, तो विच से वो अपने जख्म को सिलने को भी कहता है। फिर वो शोक में डूब जाता है। दरअसल क्या है ना, उसे रोस और मारा की मौत का बड़ा अफसोस हो रहा है, क्योंकि वो दोनों बहुत ही अच्छे थे। इसीलिए वो विच से कहता है कि मैं मैरी और उनके लोगों को देखना, उनके केक की सजा जरूर दूंगा। एंड यहाँ क्वीन एक शॉकिंग बात बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। फिर वो अकेले में किंग को बधाई भी देती है कि हमारा वारिस आने वाला है। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें तुम्हारा कोई योगदान नहीं है। इस बच्चे का बाप बॉयस है। इसके बाद क्वीन अचानक पिलो से किंग का मुंह दबाकर उसे मार डालती है और फिर बैल बजाकर अपने सर्वेंट्स को बुलाती है और नाटक करती है कि देखो देखो ये क्या हो गया किंग को। फिर अगले दिन की बात है, विच और बॉयस पूरा दिन आगे का सफर तय करते हैं और एक खतरनाक जगह पे रुक जाते हैं, जहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स रात होते ही बाहर निकल आते हैं। और ये जगह पहले एक कंपनी हुआ करती थी, तो यहाँ पे काफी सारा फ्यूल वगैरह था, उसी से ये आग जला लेते हैं, क्योंकि मॉन्स्टर्स आग से डरते हैं। इन्होंने मतलब आग इस तरह से जलाई होती है कि आग एक सर्कल में बन जाती है और ये उस सर्कल के अंदर होते हैं। अगर ये मॉन्स्टर्स भी काफी एडवांस्ड है, इनमें दिमाग भी है दोस्तों, क्योंकि इनमें से एक मॉन्स्टर क्या करता है पता है, आग पे एक लोहे का कंटेनर रखकर अंदर घुस आता है, जहाँ फिर बॉयस और विच को उस मॉन्स्टर से लड़ाई भी करनी पड़ती है। और वो है कि मरने का नाम ही नहीं लेता। तब विच एक फ्यूल के डब्बे पे अपने हथियार फेंक कर उसे लीक कर देती है, जिससे कि एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिसमें वो मॉन्स्टर मारा जाता है। मगर अभी तक तो कई सारे मॉन्स्टर ऊंचाई पे जाकर उस आग के घेरे में कूदने को तैयार हो जाते हैं। वो अंदर जाकर विच और बॉयस पे हल्ला भी बोल देते हैं। तो उनमें से एक मॉन्स्टर विच को पहचानता भी है दोस्तों। वो उसकी आंखों में देखकर कहता है कि तुम्हें दोबारा यहाँ नहीं आना चाहिए था। बस इसी बात का तो विच को इंतजार था। आंखों में देखते ही वो उस मॉन्स्टर को भी अपने वश में कर लेती है, जिससे तब वो मॉन्स्टर बाकी साथियों से कहता है कि इन्हें छोड़ दो। और फिर विच अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने हाथों से आग के लपटे निकालती है, जिसमें से सारे मॉन्स्टर्स जलकर राख हो जाते हैं। इससे बॉयस भी हैरान हो जाता है। वो बाद में पूछता है कि तुम्हारे हाथ से फायर भी निकलती है? तो विच बताती है वो रियल फायर नहीं, बल्कि वो फायर का इल्यूजन था। और हाँ, उन मॉन्स्टर्स को मारने के लिए ये इल्यूजन वाला फायर ही काफी था। अब बॉयस एक और चीज पूछता है कि अगर तुम उनको झटके में मार सकती थी तो फिर तुमने इतना सहा क्यों? विच बताती है कि जो पावर्स मैं यूज करती हूँ ना, उसकी मुझे कीमत चुकानी पड़ती है। बॉयस फिर पूछता है कि मॉन्स्टर्स का हेड तुमसे क्या बातें कर रहा था? तब विच बताती है कि दरअसल इस जगह में खजाना छुपा हुआ है। तो एक दिन एक लालची आदमी मेरे पास मदद मांगने आया, और जैसा कि मैं किसी को भी मदद करने को मना नहीं करती, मैं उसे भी मना नहीं कर पाई। जब मैं उसको यहाँ लेकर आई ना, तो यहाँ मौजूद एक खास तरह की गैस की वजह से वो आदमी और उसके सारे साथी मॉन्स्टर में बदल गए। दरअसल मैं किसी को मदद करने से मना तो नहीं कर पाती, पर असल में मुझसे किसी को मदद मांगनी ही नहीं चाहिए। मुझे अकेला छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसके परिणाम भी होते हैं। बॉयस कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और अब यहाँ फुल मून होने में सिर्फ एक दिन बचा होता है, और फादर सारे पब्लिक को बुलाकर ये ऐलान कर देता है कि हमारे पुराने किंग की मौत हो चुकी है, मगर हमारी क्वीन प्रेग्नेंट भी है, इसीलिए अब से सारा पावर हमारी क्वीन के पास ही होगा, जब तक हमारा न्यू किंग 16 साल का नहीं हो जाता।
अब दोस्तों, अब वो क्वीन के सामने तो लॉयल सर्वेंट बनने की बात करता है, मगर मैरी से वो ये भी कहता है कि मुझे मजबूरी में उस औरत के सामने इज्जत से पेश आना पड़ता है, क्योंकि क्वीन भी दिन प्रतिदिन शक्तिशाली होती जा रही है। हमें जल्द से जल्द उस विच को पकड़ना होगा, फिर उसकी गवाही से हम विच और क्वीन दोनों को मौत के घाट उतार सकते हैं। तो दोस्तों, इस वक्त मैरी और उसके लोग ट्रेन में होते हैं और ट्रेन में लगी मशीन से ही फादर अपना मैसेज मैरी को दे रहा होता है। वहीं विच और बॉयस अब स्कल रिवर के काफी नजदीक पहुंच जाते हैं। उन्हें अचानक पटरी कांपती हुई सी समझ आती है, जिससे वो तुरंत ही समझ जाते हैं कि मैरी और उसके लोग ट्रेन से आ रहे हैं। अब वो हमारे काम में दखलंदाजी करेंगे पक्का। तो कुछ ही देर के बाद मैरी को विच सुरंग में पटरियों के बीच खड़ी दिखाई देती है, जिससे मैरी खुश हो जाती है कि अब ये कहाँ जाएगी, ये तो पकड़ी जाएगी। मगर विच अपनी जान बचाने के लिए भागने लगती है और उसे कुचल कर मारने के लिए वो लोग ट्रेन की रफ्तार भी तेज कर देते हैं। सुरंग से निकलते ही मैरी को विच की चाल समझ आ जाती है। दरअसल सुरंग से निकलने के कुछ देर बाद ही आगे की पटरियां टूटी हुई होती हैं। विच तो नीचे कूद जाती है और एक टूटी हुई टावर पे बॉयस मौजूद होता है और वो विच को थाम भी लेता है। और इसी दरमियान मैरी और उसके लोग ट्रेन को रोकने की लाख कोशिश करते हैं, मगर इतनी स्पीड में होती है ट्रेन कि वो रुक नहीं पाती और टूटी हुई पटरी होने की वजह से खाई में गिर जाती है, जिससे यहाँ पर मैरी और उसके लोगों का काम तमाम। इधर राजमहल में क्वीन कैप्टन जेरिस के थोड़ा क्लोज आती है और पूछती है, तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो ना? वो कहता है, हाँ कुछ भी। तो फिर दोस्तों, क्वीन उसके हाथों फादर और उसके लोगों का खून करवा देती है, ये कहते हुए कि फादर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते, वो आज नहीं तो कल मुझे नुकसान पहुंचा कर ही रहेंगे। अब जो कैप्टन है वो तो क्वीन के प्यार में था ही, वो एक ही बार क्वीन की बात मानकर काम तमाम कर देता है एंड फिर उसे रिवॉर्ड मिलता है क्वीन के साथ इंटीमेट होने का। पर उसे अभी भी क्वीन कहीं खोई खोई सी लगती है, तो वो पूछता है क्या बात है। क्वीन बताती है आज फुल मून नाइट है। कैप्टन जेरिस कहता है कि अब आपको विच और उसके प्रॉमिस के बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए, अब तो आपके पास हर चीज है। क्वीन कहती है हर चीज तो नहीं है। यहाँ से सीन चेंज होता है विच और बॉयस पे, जो स्कल रिवर के पास है। इतने सारे मरे हुए लोगों की खोपड़ियां देखकर विच हैरान हो जाती है और कहती है इतने सारे लोग आए थे उस शेप शिफ्टर को पकड़ने के लिए, पर सारे के सारे नाकाम रहे। अब देखो, मुझे अपने किए गए वादे की वजह से यहाँ पर आना पड़ा, पर तुम मेरे साथ यहाँ तक आए हो, ये मेरे लिए काफी है। अगर अब तुम चाहो तो यहाँ से वापस जा सकते हो। पर बॉयस विच को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता। इसके बाद विच को सिल्वर की नुकीली रिंग्स पहनता देखकर बॉयस कहता है कि शेप शिफ्टर पर सिल्वर भी काम नहीं करेगा। बहुत सारे लोग सिल्वर के हथियार के साथ आए थे, फिर भी वो नाकाम रहे, इसीलिए मैं तो कहता हूँ कि अभी भी वक्त है, यहाँ से तुम चले जाओ। और विच कहती है मैं शापित हूँ, मैं किसी की मदद करने से खुद को नहीं रोक पाती। मैंने जो वादा किया था उसे पूरा करना ही पड़ेगा, चाहे फिर इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। और फिर तेज बारिश शुरू हो जाती है। विच कहती है शेप शिफ्टर हमारे नजदीक आ चुका है। बॉयस कहता है कि इसमें अभी भी टाइम है, मून अभी भी बादलों में छुपा हुआ है। पर कुछ ही देर में मून बादलों से बाहर आ जाता है और अचानक बॉयस की बॉडी अजीब तरह से चेंज होने लगती है। यानी इतनी दूर जान पर खेलकर विच जिसके साथ यहाँ पर आई वही तो असल में शेप शिफ्टर वेयरवुल्फ है। पर विच बिल्कुल भी नहीं चौंकती। वो कहती है तो तुम इतने टाइम से मेरे साथ इसीलिए थे ताकि मुझे यहाँ लाकर मार सको। और उसके बाद दोनों में काफी ज्यादा फाइट होती है और ये फाइट तब तक चलती है जब तक मून फिर से बादलों में छुप नहीं जाता, क्योंकि बादलों में छुपते ही बॉयस फिर से इंसानी अवतार में आ जाता है। फाइट की वजह से उसकी बॉडी पे काफी सारे जख्म आ जाते हैं एंड विच अभी भी उसे बड़े ही प्यार से बातें करते हुए कहती है मून के बादलों में से निकलने में अभी टाइम है, तब तक के लिए तुम सो जाओ, थोड़ी रेस्ट करो क्योंकि तुम काफी वीक हो चुके हो। और सही में बॉयस सो जाता है, पर जब वो जागता है तो देखता है विच ने उसे मोटी मोटी जंजीरों से बांध के रखा हुआ है। वो कहता है कि तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। तब विच कहती है हाँ मुझे ये बात अच्छे से पता है कि तुम मुझे नहीं मारोगे, इतने दिनों तक तुम्हारे साथ रहते रहते मैं तुम्हारी सारी कमजोरियां जान चुकी हूँ, साथ ही मैंने एक कमजोरी तुम्हारे अंदर भी डाल दी है जिसके बारे में तुम्हें पता भी नहीं है। बॉयस कहता है कि क्या मतलब है इसका। और तब हमें एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि जब क्वीन ने विच को ये काम सौंपा था उसके बाद विच हवा में फ्लोट होकर शेप शिफ्टर का विजन देख रही थी और उस वक्त उसे वेयरवुल्फ की लड़ाई देखने को मिली थी कुछ लोगों से, मतलब जहां लोग सिल्वर की तरह तलवार से उसे मारने की कोशिश कर रहे थे, मगर शेप शिफ्टर उन्हें हरा देता है। इसके बाद वो अपनी इंसानी अवतार में भी आता है, यानी वो वेयरवुल्फ बॉयस बन जाता है। तो बॉयस की सारी सच्चाई जानने के बाद ही विच उससे मिलने क्लब में गई थी। साथ ही उसको रियलाइज हो गया था कि सिल्वर के हथियारों से भी इसको मार पाना आसान नहीं होगा। इसीलिए जब मैरी ने बॉयस पे गोली चलाई तो विच ने पहली गोली बॉयस को लगने दी, फिर दूसरी में उसने मैरी को डिस्ट्रैक्ट किया और बॉयस को लेकर वहां से भाग गई। फिर जब बॉयस ने खुद से गोली बाहर निकालने के बाद विच से मदद मांगी अपने घाव को सीलने में, तब चुपके से विच ने उसके घाव के अंदर एक छोटे से चांदी का सिक्का भी डाल दिया, जिसकी वजह से बॉयस धीरे धीरे कमजोर पड़ता गया और अब उसकी यह हालत हो चुकी है कि वो विच के हाथों इतनी बुरी तरह जख्मी हो चुका है। अब वो विच से कहता है कि तुम मुझे मार क्यों नहीं डालती,
विच जवाब देती है क्योंकि मरी हुई चीज की पावर खत्म हो जाती है। फिर वो बॉयस के सीने पे नाइफ डालना चाहती है तो बॉयस कहता है मेरी एक विश है, तुम सबकी विश पूरी करती हो ना, तो मेरी भी करो। मेरी विश है कि हम दोनों हमेशा साथ रहें, एक साथ हंट और फाइट करें, जिससे विच की आंखों में आंसू निकलते हैं। दरअसल इतने टाइम साथ में रहने की वजह से दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। यार ये मूवी जा कहाँ रही है, और दोनों हमेशा साथ में रहना चाहते थे, मगर अफसोस कि ये चीज अब होना आसान नहीं है। विच कहती है कि विश पूरी करने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है, तो बॉयस कहता है कि तुम कीमत बताओ, मैं चुकाने को तैयार हूँ। तभी बादलों में से मून बाहर निकलता है और बॉयस भी बन जाता है वही राक्षस, जिसके बाद विच उसके सीने को नाइफ से फाड़ देती है। इसके बाद अगली सुबह हम देखते हैं कि बॉयस को मारकर विच ने उसको दफना दिया और उसकी कब्र में वहां पड़ी खोपड़ियां सजा के रखी होती हैं। साथ ही इस काम को करने के बदले जो उसने बॉयस से वादा किया था कि मैं तुम्हें ये नायाब वॉच दूंगी, वो भी विच बॉयस की कब्र पर रख लेती है और चली जाती है वहां से। फिर जैसे ही विच शहर में पहुंचती है तो वहां के लोग उसको देखकर खुशी में झूम उठते हैं और विच का स्वागत करते हैं। साथ ही वो कहते हैं कि चर्च की मनमानी बंद करो, राज परिवार की तानाशाही बंद करो। दरअसल यहाँ के लोग चर्च और राजा के शासन से तंग आ चुके थे। लोगों से बहुत देर तक मजदूरी करवाई जाती थी। वहीं उनके लिए विच तो बहुत ही दयावान होती है, वो लोगों की मदद करती है, इसलिए सब विच से प्यार भी करते हैं। विच सीधा जाती है राजमहल में, जहाँ उसे कैप्टन जेरिस मिलता है। फिर विच उसे वेयरवुल्फ की स्किन देते हुए कहती है इसे अपनी क्वीन को दे दो और कह दो कि अपने बदन को काट कर अपने खून को इस वेयरवुल्फ की स्किन पे गिराए और फिर इस स्किन को खुद पहन ले। आज लूनार साइकिल का आखिरी दिन है, रात खत्म होने से पहले क्वीन को अपने काम को अंजाम देना ही होगा। जिसपे जेरिस कहता है कि तुमने क्वीन का काम तो पूरा कर दिया, मगर मेरे काम का क्या है, चलो मेरा वो नया वॉच वापस करो। विच कहती है बिल्कुल नहीं, मैंने उसे कमाया है, मैंने तुम्हारी विश भी पूरी की है। तुम ऊपर से भले ही कुछ भी बोलो, पर अंदर से तुम्हारी विश थी क्वीन को पाने की। तुम्हें हमेशा से पता था कि क्वीन का किसी और के साथ अफेयर है, तो क्वीन एक न एक दिन उसके साथ चली जाएगी, तुम्हें पता था, मगर मैंने अब उस आदमी को ही खत्म कर दिया, इसलिए क्वीन पूरी तरह से तुम्हारी भी। तो यहाँ पर जेरिस पूरी बात को जानना चाहता है कि आखिर वो आदमी था कौन, तो विच बता देती है बॉयस। फिर जब जेरिस सारी बात जाकर क्वीन को बताता है तो क्वीन रोने लगती है, क्योंकि बॉयस से ही तो वो प्यार करती थी। हालांकि उसको नहीं पता था कि बॉयस ही शिप शिफ्टर वेयरवुल्फ है। अब क्वीन को लगता है कि जानबूझकर जेरिस ने मेरे लवर को मरवाया। ऊपर से वो कहे जा रहा होता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो क्वीन गुस्से में अपने हेयर में से एक छुपा हुआ चाकू निकालकर जेरिस के गर्दन को कर देती स्टैब और कहती कि मर जाओ मेरे लिए। तभी शहर के लोग महल में घुस आते हैं और सारे राज परिवार और उनके सर्वेंट्स को मारने लगते हैं, जिस वजह से क्वीन को वहां से अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। वहीं उसने जेरिस को जो मारा था उसका खून बहकर वेयरवुल्फ की स्किन में मिल जाता है, जिससे एक मैजिक होने लगता है और बॉयस की कब्र हिलने लगती है। जेरिस तो मर चुका था, इसलिए वेयरवुल्फ की सारी पावर्स वापस बॉयस की बॉडी में ही चली जाती हैं। और ये इसीलिए होता है क्योंकि जेरिस ने विश मांगी थी, लेकिन विश मांगने वाला ही मर चुका है, इसलिए बॉयस जिंदा हो गया। जिसके बाद बॉयस विच के पास आता है और उस पर गुस्सा करता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा था, पर तुमने मुझे मार दिया अपने वादे को पूरा करने के लिए। तब विच कहती है पर मैंने तुमसे क्या वादा भी तो पूरा किया था ना। दरअसल मेरे पास फ्यूचर और पास्ट सब देख पाने की पावर है, जिसकी वजह से जब क्वीन मेरे पास आई थी अपनी विश को लेकर, तब भी मैं जानती थी कि वो अपने लवर के साथ रहने के लिए वेयरवुल्फ बनना चाहती है, क्योंकि उसका लवर भी एक वेयरवुल्फ है। ऐसी विशेष पूरा करना इंसानियत के लिए खतरा भी हो सकता है, इसलिए मैंने जानबूझकर क्वीन के लवर यानी तुम्हारी वेयरवुल्फ की स्किन लाकर उसको दे दी। पर मैंने ऐसे नाटक किया जैसे मुझे तो पता ही नहीं था कि बॉयस क्वीन का लवर है। वो सब कोइंसिडेंटली हुआ, ऐसा उनको लगने दिया मैंने, जिससे मैंने वेयरवुल्फ की स्किन क्वीन को देने का वादा भी किया, पर वो इस तरह पूरा किया कि वो वेयरवुल्फ ना बन पाए, क्योंकि जब उसका लवर ही मर गया तो वो बनकर क्या करेगी। इसी तरह मैंने जेरिस से भी क्या वादा पूरा किया, साथ ही मैंने तुमसे क्या वादा भी पूरा कर दिया कि तुम मरकर भी लौट आओगे और फिर हमेशा साथ रहेंगे। विच की प्लानिंग प्लॉटिंग जानकर बॉयस बड़ा खुश होता है। दरअसल बॉयस के कई लड़कियों के साथ अफेयर रह चुके थे, पर वो किसी को भी लेकर सीरियस नहीं था। उसके साथ सभी टाइम स्पेंड करना चाहते थे और इंटीमेट होना पसंद करते थे, पर विच के साथ उसका एक स्पेशल बॉन्ड बन गया था। यहाँ बात इंटीमेट होने की नहीं, बल्कि इंटेलेक्चुअल और इमोशनल लेवल पे कनेक्ट करने की थी। इसलिए वो लाइफ टाइम विच के साथ ही रहने का फैसला करता है और इसी के साथ ये मूवी हो जाती है खत्म। वेल, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मूवी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।